नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमयूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं ओछामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। ऐषणा समिति के अंतर्गत उद्गम दोष और उत्पादन दोष की चर्चा हो गई थी। अब आज ऐषणा दोष से संबंधित चर्चा है। तो ऐषणा दोष में देखिए, ये प्रश्न है, यहाँ पे पेज नंबर निकालो आप, 35 नंबर का पेज निकालो। 35 नंबर के पेज में 28 नंबर का प्रश्न है, ऐषणा दोष से क्या आशय है एवं इसके 10 भेदों का क्या स्वरूप है। तो अब ये ऐषणा दोष से संबंधित के प्रश्नोत्तर है ना, ऐषणा समिति वाले, ये मुनि आहारचर्या से संबंधित जो प्रश्नोत्तर थे वो, कि जिन परिवेशक अर्थात भोजन परोसने वालों से भोजन आहार परोसने वालों से आहार किया जाता है, उनकी अशुद्धियां, अशन अर्थात ऐषणा दोष है, अथवा साधु और ग्रस्त दोनों के द्वारा लगने वाले आहार संबंधी दोष ऐषणा दोष कहलाते हैं। वे विधि पूर्वक आहार न लेने देने और शुद्धाशुद्ध की छानबीन न करने से पैदा होते हैं। मैंने 3 तरह के दोष, तीसरे दोष की चर्चा चल रही थी। ये उद्गम दोष वो मुख्यतः श्रावकों के आधार पर होते हैं, मुख्य रूप से वो दोष श्रावकों के द्वारा होते हैं। लेकिन मुनिराज पर वो दोष कब लागू हो जाते हैं कि जब मुनिराज को ये पता होने पर भी वे उस आहार को ग्रहण करें, तो फिर उनको भी वो दोष लगते हैं। उसके बाद उत्पादन दोष वो मुनिराज पर आश्रित है। प्रश्न तो चला, इसमें क्या है वो आ रहा है, इसमें वो पांचों उसका अलग अलग वर्णन है वो वाला चल रहा है। हाँ, तो आप वो निकालो ना, 35 नंबर का पेज, 36 पेज आ गया। अब मिल गया कि नहीं? अब 36 पेज पे जो ये प्रश्न ये आया ना, अशन दोष की जो चर्चा आ रही है, इसमें जो ऐषणा संबंधी दोष है, तो ये दोनों के सम्मिलित दोष होते हैं। एक होते हैं ग्रस्त के द्वारा, मुनिराज के नहीं होते वो दोष, लेकिन मुनिराज उस आहार को ग्रहण करें जानते हुए भी, तो फिर वो दोष मुनिराज पे लागू होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो दोष बताए थे उत्पादन दोष, वो मुनिराज के हैं। और ये तीसरे ऐषणा दोष हैं, इनके 10 प्रकार होते हैं। उनके 16 प्रकार होते थे, इनके 10 प्रकार होते हैं। तो ये माने दाता और पात्र दोनों के सम्मिलित रूप से होते हैं। अब वो देखो जरा, आहार सदोष है या निर्दोष है, ऐसी शंका सहित आहार लेना उसे संकित दोष कहते हैं। मतलब अगर आपको शंका है कि पता नहीं सदोष है कि निर्दोष है, ऐसी शंका सहित ले रहे हैं, तो उस सदोष संकित दोष कहलाएगा। चिकनाई युक्त हाथ से या बर्तन से या कचली
चम्मच से दिया गया भोजन वो मृक्षिक दोष कहलाता है। सचित वस्तुओं पर रखा हुआ आहार देना उसे निक्षिप्त दोष कहते हैं। सचित वस्तुओं पे नहीं, चिकनाई युक्त हाथ से या बर्तन से, दोनों मिक्स हो जाएगा ना। हाँ तकलीफ हो जाएगी ना उसमें, उनको हाथ चिकना होगा तो भी तकलीफ है उसमें। हाँ। चौथा, सचित वस्तु से ढका हुआ आहार लेना उसको पिहित दोष कहते हैं। पत्तल वगैरह कोई सचित चीज से ढका हुआ। सचित वस्तु से मिला हुआ आहार लेना उसे मिश्र दोष कहते हैं। इसमें देने वाले की और लेने वाले की दोनों की गलतियां होती हैं, इसलिए दोनों के आश्रित होते हैं ये दोष। भोजन आदि का शीघ्रता से लेन देन करते हुए बिना देखे भोजन पान दे तो उसको लेने में समव्यवहार दोष होता है। सातवां, बालक का श्रृंगार करने वाली स्त्री हो, मदिरा पीने में लंपट हो, रोगी हो, मुर्दे को जलाकर आया हो, नपुंसक हो, आयु आदि से पीड़ित हो, माने बहुत बुजुर्ग अवस्था हो या ऐसी कोई स्थिति हो, वस्त्रादि ओढ़े हुए न हो, मूत्रादि करके आया हो, मूर्छा से गिर पड़ा हो, वमन करके आया हो, रक्त रंजित सहित हो, दास या दासी हो, है ना, नौकरों से कहे आप तुम कर दो भैया, नहीं चले, आर्य का रक्त पटिका आदि हो, अंग को मर्दन करने वाली हो, छोटी बालिका हो, अधिक बूढ़ी हो, झूठे मुंह हो, 5 महीना आदि के गर्भ से युक्त हो, अंधी हो, भीत माने दीवार आदि के सहारे बैठी हो, ऊंची जगह पर बैठी हो, नीची जगह पर बैठी हो, उन सब के हाथ से आहार लेना इसको बोलते हैं दायक दोष। कैसे, किससे लेना वो भी एक विवेक है। हाँ अच्छा देखो, मुंह से फूंक कर अग्नि जलाना, लकड़ी आदि डालकर आग जलाना, लकड़ी को जलाने के लिए सरकाना, राख से अग्नि को ढकना, जलादि से अग्नि को बुझाना, अग्नि से लकड़ी को हटा देना, किसी चीज से अग्नि को दबा देना संबंधी कार्य करते हुए भोजन देना, ये श्रावक का दोष। और ऐसा भोजन लेना ये मुनि का दोष। हाँ दे सकती, बिल्कुल लेडीज का, इसलिए पुरुषों में तो है ही, लेडीज में ये स्थिति में आहार नहीं दे सकती। तथा गोबर आदि से लीपना, स्नान आदि क्रिया करना, दूध पीते बालक को अलग करना इत्यादि क्रियाओं से युक्त होते हुए आहार देना उसे दायक दोष कहते हैं। मुनिराज को कब लगेगा ये दोष? ऐसी परिस्थिति में मुनिराज आहार लें तो फिर उनको भी दायक दोष लगेगा, क्योंकि दोनों के आश्रित है नहीं, इसलिए। अब आगे देखो 8, जिनके रंगादि बदले नहीं ऐसे अन्न जलादि का ग्रहण करना उसे अपरिणत दोष कहते हैं। रंग आदि बदले नहीं हो, इसका मतलब कच्चे हैं वो। खटाई आदि से लिप्त दातार का हाथ हो या बर्तन हो, उससे आहार लेना उसे लिप्त दोष कहते हैं, हाथ साफ ही नहीं है ढंग से। बेस्वाद चावल आदि का आहार ग्रहण करना उसे त्यजन दोष कहते हैं। अब यहां पे संयोजना दोष किसे कहते हैं वो देखो जरा। उसमें कोई होगा, उसने डिटेल इतनी नहीं दी है, उसमें मूलाचार का है ना ये सब, उसमें उतनी डिटेल ली है तो अपन ने उतना ही लिया, उसमें जब कुछ लिखा नहीं तो। देखो 29 नंबर का प्रश्न। हाँ, बेस्वाद का मतलब वहां उस स्वाद से नहीं है अर्थ, हल्का फुल्का कैसा भी हो ना, दे दिया ऐसा, यही नहीं। संयोजना दोष किसे कहते हैं कि ठंडे भोजन आदि में उष्ण जल आदि को अथवा ठंडे जल आदि में उष्ण भोजन मिला देना संयोजना दोष है। अन्य भी परस्पर विरुद्ध वस्तुओं को मिला देना वो संयोजना दोष कहलाता है। मैंने एक दूसरे में मिला देना जो परस्पर विरुद्ध हो, ठंडे में गर्म मिलाया, गर्म में ठंडा मिलाया, तो ये संयोजना दोष। उसमें क्या होता है कि जीवों की विराधना के प्रसंग बनते हैं।
प्रमाण दोष किसे कहते हैं? 30 नंबर का प्रश्न कि प्रमाण का उल्लंघन करना, उसका नाम प्रमाण दोष है। क्या मतलब इसका? कि अर्थात शास्त्रोक्त मात्रा से अधिक आहार लेना प्रमाण दोष कहलाता है। प्रमाण से अधिक आहार लेने पर स्वाध्याय नहीं होता है। होता है ना, अपन भी कभी ज्यादा भूख से ज्यादा खा लेंगे तो फिर क्या होता है? प्रमाद आता ही नहीं है? हाँ, आएगा, नींद आएगी, कुछ भी आएगा, प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, पेट में गैस, कुछ भी तकलीफ होगी। तो मुनिराज को तो ऐसा होता ही नहीं है। मुनिराज का तो जो बताया था ना पहले, आधा भोजन पेट से भरते, उसका 25% भाग पानी से, बाकी 25% खाली रखते। सट आवश्यक क्रियाएं करना भी शक्य नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो ज्वर आदि रोग भी उत्पन्न होकर संतापित करते हैं तथा निद्रा और आलस्य आदि दोष भी होते हैं। अतः प्रमाणभूत आहार ही लेना चाहिए। फिर इसके बाद आया अंगार दोष। ये किसे कहते हैं अंगार दोष? तो देखो, जो अंगार के समान है, अर्थात भोजन में गृद्धता रखते हुए, गृद्धता उसका नाम अंगार, भोजन में गृद्धता रखते हुए आहार लेना, उसका नाम अंगार दोष कहलाता है। आहार में गृद्धता तीव्र राग का सूचक होने से निषिद्ध है। वो आहार संज्ञा में चला जाएगा। अगर आहार के प्रति गृद्धता होगी ना, तो फिर वो आहार संज्ञा हो जाएगी, आहार नहीं रहेगा। वो 4 संज्ञाएं होती है ना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, तो वो आहार संज्ञा हो जाएगी। और मुनिराज को आहार संज्ञा, आहार होता है, आहार संज्ञा नहीं होती, गृद्धता नहीं होती। फिर इसके बाद धूम दोष किसे कहते हैं? कि जो धूम के समान है, अर्थात यह भोजन मेरे लिए अनिष्ट है, इस प्रकार निंदा करते हुए भोजन ग्रहण करना। अरे कैसा बेकार भोजन, ऐसा तो ऐसा निंदा करते हुए भोजन ग्रहण करना, मन में, कोई बोलेंगे तो नहीं। धूम दोष कहलाता है क्योंकि इसमें अंतरंग में संक्लेश देखा जाता है। आ गया? अब देखो, कारण दोष किसे कहते हैं? विरुद्ध कारणों से आहार लेना कारण दोष है। क्या मतलब इसका? कि देखो, मुनिराज 6 अविरुद्ध कारणों से भोजन करते हुए और 6 विरुद्ध कारणों से भोजन का त्याग करते हुए धर्म का आचरण करते हैं। ये पहले विरुद्ध कारण और अविरुद्ध कारण, भोजन के लिए विरुद्ध कारण क्या है, अविरुद्ध कारण क्या है, वो सब चर्चा पहले आ चुकी है। 6 विरुद्ध और अविरुद्ध कारणों का कथन प्रश्न नंबर 3 और 5 में किया गया है। ठीक है, ये आया है मूलाचार की गाथा नंबर 478 में, सारा प्रकरण है। अब देखो, क्या इन दोषों के अतिरिक्त भी अन्य किन्हीं दोषों का वर्णन जिनागम में उपलब्ध होता है? तो कहा हां, इन 46 दोषों के अतिरिक्त 14 मल दोषों की चर्चा भी प्राप्त होती है। मूलाचार के अनुसार नख, रोम, जंतु, हड्डी, कण, चावल का टुकड़ा, पीव, चर्म, रुधिर, मांस, बीज, फल, कंद और मूल, ये 14 मल हैं। आहार ग्रहण के समय इनके निकल आने पर तत्काल आहार के त्याग पूर्वक प्रायश्चित किया जाता है। ये 14 मल दोषों की चर्चा आती है। फिर इसके बाद अब अंतराय की चर्चा करें। ये 46 दोषों की चर्चा होने के बाद अब उसके बाद अंतराय किसे कहते हैं और वे कितने होते हैं, उनका स्वरूप क्या है। अब ये 32 प्रकार के अंतराय होते, 46 दोष 32 अंतराय ऐसे होते कि नहीं, तो वो सबकी चर्चा यहां पे करते हैं कि मुनिराज को आहार त्याग की कारणभूत परिस्थितियों को अंतराय कहते हैं। किसे कहते हैं अंतराय? कि जिनके कारण, जिनके होने पर मुनिराज आहार का त्याग कर देते हैं, ऐसी परिस्थितियां, उनको बोलते हैं अंतराय। मूलाचारादि ग्रंथों में 32 अंतरायों का कथन प्राप्त होता है। किस प्रकार? देखो, काक माना आहारार्थ गमन करते हुए या आहार लेते समय कौवा आदि पक्षी बीट करना, वह काक अंतराय है। मैंने कौवे ने बीट कर दी, आहार करते जा रहे हैं, आहार करने जाते समय उनकी पीट कर दी, आहार कर रहे हैं, पीट कर दी, तो वो फिर आहार अंतराय हो जाएगी। अमेध्य, दूसरी अंतराय होती अमेध्य, आहार को जाते समय विष्टा आदि अपवित्र मल पैर आदि में लग जाना, उसको अमेध्य अंतराय है, वो अमेध्य अंतराय है, फिर वो भोजन का त्याग कर देते हैं। छर्दी
मतलब वमन हो जाना, छर्दी अंतराय है। आहार करने जा रहे हैं, खुद को वमन हो, कुछ वमन हो गया, ऐसा हो गया। रोधन मतलब आहार को जाते समय किसी के द्वारा रोकना, वो रोधन अंतराय। अगर किसी ने रोक दिया तो फिर मुनिराज आहार के लिए नहीं जाएंगे। रुधिर अपने या अन्य के शरीर से रक्त स्राव होता दिखना, वो रुधिर अंतराय है और ऐसी परिस्थिति में वो आहार नहीं करेंगे। अश्रुपात दुख शोक से अपने या पर के आंसू गिरना, खुद को भी आंसू आ जाए दुख या शोक से, या दूसरों के आंसू आ जाए, तो वो अश्रुपात्र अंतराय है। देखो फिर आता है जानवध परामर्श, माने घुटने के नीचे भाग का स्पर्श हो जाना, वो जानवध परामर्श अंतराय है। फिर आर नहीं करेंगे वो। फिर आ गया जानु परि व्यतिक्रम, माने घुटनों से ऊपर के अवयवों का स्पर्श हो जाना, जानु पूर्वी व्यतिक्रम अंतराय है। कितना मैंने सावधानी कितनी होती है ये खाली देखने का इसमें। नाभ्यधो निर्गमन, दाता के घर का दरवाजा छोटा होने पर नाभि से नीचे सिर करके आहारार्थ जाना, ये नाभ्योदय निर्गमन अंतराय है, नहीं जाएंगे ऐसी जगह। फिर आया प्रत्याख्यात सेवना, माने जिस वस्तु का त्याग हो उसका भक्षण हो जाना, त्याग हो और भक्षण हो गया तो वो अंतराय हो गई फिर उसमें। उसके बाद जंतुवध, माने अपने से या अन्य से सामने ही किसी जीव का वध हो जाना, वो जंतुवध अंतराय है, ऐसी परिस्थिति में आहार नहीं करते हैं। काकादि पिंड हरण, माने आहार करते समय हाथ से कौवा आदि के द्वारा आहार का छिन जाना, माने अंजलि में आहार ले रहे हैं, अरे इधर से कौवा आया उड़ता हुआ मान लो, कोटा आदि के द्वारा, हाँ जो भी इस तरह का होता है ना, कोका आदि छिड़ जाना, वो काकादि पिंड हरण अंतराय है। अब उसके बाद पिंड पतन, माने पानी पात्र से ग्रास मात्र आहार गिर जाना, तो वो उसमें भी अंतराय हो जाएगी। पाणो जंतुवध, माने आहार करते समय किसी जंतु का पानी पुट में स्वयं आकर मर जाना, तो ऐसी परिस्थिति में आहार करने का प्रश्न ही नहीं। मांसादि दर्शन, माने भोजन करते समय मांस मध्य आदि दिख जाना, ऐसी परिस्थिति में भी नहीं होगा। उसके बाद उपसर्ग, माने किसी प्रकार का उपसर्ग हो जाना, वो उपसर्ग अंतराय है। मैंने कोई उपसर्ग हो गया तो उपसर्ग हो गया तो अंतराय, आहार के लिए नहीं जाएंगे, नहीं अंतराय हो गई वो। पादांतरे जीव, दोनों पैरों के बीच से किसी पंचेंद्रिय जीव का निकल जाना, वो पादांतरे जीव अंतराय है। भाजन संपात, माने दाता के हाथ से बर्तन गिर जाना, ये भी अंतराय है। फिर आया उच्चार, आहार करते समय मल विसर्जित हो जाना, वो उच्चार अंतराय है। दस्त वगैरह लगी हो, ऐसा कुछ हो तो ऐसा हो जाए तो फिर वो अंतराय कर देंगे। प्रश्रवण, आहार करते समय मूत्र विसर्जित हो जाना, तो भी अंतराय हो जाएगी। अभोज्य गृह प्रवेश, मतलब क्या, आहार के लिए भ्रमण करते समय चांडाल आदि के घर में प्रवेश हो जाना, तो वो अभोज, माने जहां भोजन नहीं किया जा सकता ऐसे घर में प्रवेश हो जाने का अंतराय है। पतन, आहार के समय मूर्छा आदि से साधु का गिर जाना, तो ये नहीं कि भाई मूर्छा आदि से गिर गया तो वापस होश में आके आहार लेंगे, नहीं, फिर वो वापस चले जाएंगे। उपवेशन, किसी कारण से भोजन करते करते बैठ जाना, तो ये अंतराय हो गई। सदंश अंतराय, कुत्ते बिल्ली आदि के काटने पर सदंश अंतराय है। अच्छा, भूमि संस्पर्श, सिद्ध भक्ति कर लेने के बाद, क्या कहा, देखो सिद्ध भक्ति कर लेने के बाद हाथ से भूमि का स्पर्श हो जाना, ये भूमि संस्पर्श अंतराय है। सिद्ध भक्ति होती है ना, भोजन के पहले करते होंगे,
तो अगर वो उसके बाद अगर भूमि का स्पर्श हो जाए तो फिर वो अंतराय कर देंगे। निष्ठीवन, आहार करते समय कफ, थूक आदि का निकलना निष्ठीवन अंतराय है। फिर आया उदर क्रमी निर्गमन, माने आहार करते समय उदर से क्रमी माने कीड़े निकल पड़ना, तो भी आहार नहीं करेंगे। अदत्त ग्रहण माने दाता के दिए बिना ही कोई वस्तु ग्रहण कर लेना, वो अदत्त ग्रहण अंतराय है। प्रहार माने अपने ऊपर या अन्य किसी पर तलवार आदि का प्रहार हो जाना, तब आहार नहीं करेंगे। ग्राम दाह माने ग्राम आदि में अग्नि लग जाना, वो अंतराय का कारण है। और पादेन किंचित ग्रहण, मुनि द्वारा भूमि पर पड़ी कोई वस्तु पैर से उठाकर ग्रहण कर लेना, ये पादेन किंचित ग्रहण अंतराय है। करेण किंचित ग्रहण माने साधु के द्वारा अपने ही हाथ से ग्रस्त की किसी वस्तु का ग्रहण कर लेना, करेण किंचित ग्रहण अंतराय है। देखो ये अंतराय में क्या होता है कि मूलतः किस किस तरह की परिस्थितियां बनती रही होंगी, तो उसके आधार पर यह अंतरायों की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने दी कि यदि ऐसा हो जावे तो अंतराय करने योग्य है। बस इस प्रकार उपयुक्त कारणों से सर्वत्र भोजन में अंतराय होता है। ये आहार त्याग के लिए कारणभूत होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से आहार त्याग के कारण होते हैं, जैसे राजा का भय या अन्य भय, लोक निंदा, संयम और निर्वेद भाव। कुछ ग्रंथकारों ने चांडाल आदि का स्पर्श, कलह, इष्ट मरण, साधर्मिक का संन्यास पूर्वक मरण, किसी प्रधान पुरुष का मरण आदि को भी आहार त्याग का कारण माना है। अंतराय के प्रकरण में भाव दीपिका कार ने 64 अंतरायों की चर्चा की है। ये अपन ने इसमें नहीं लिया था, लेकिन वो 64 अंतराय की चर्चा की है। ये सब मूलाचार आदि ग्रंथों के आधार से, अलग अलग ग्रंथों के आधार से सब मिला करके लिया गया था। तो इस तरह ये मुनिराज की आहारचर्या की जो प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया इसमें आई। हालांकि अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें बढ़नी है, लेकिन अभी वो बढ़ी नहीं है। तो अभी अपना ये तो अपनी चर्चा हुई इसकी। अब अपनी जो गाथा चल रही थी, अपनी वही गाथा वापस देखो। अपनी चल रही थी चर्चा, ऐषणा समिति से संबंधित चर्चा अपनी चल रही थी, बराबर है ना? ये तो बीच में अपन ने थोड़ा स्पष्टीकरण के रूप में वो चीज ली है। तो अब ये देखो, नियम सार में वापस आ जाओ। वही कितनी गाथा हो गई थी? ऐषणा समिति की चर्चा हो गई थी, है ना? अब ऐषणा समिति की चर्चा होने के बाद, गाथा से चर्चा होने के बाद, अब इसी प्रकार ये नियम सार में है। देखो प्रवचन सार, अब यहां पे कहते हैं, अब श्री प्रवचन सार की 227वीं गाथा द्वारा निश्चय का उदाहरण कहा जाता है। मैंने निश्चय का उदाहरण मैंने आहार के संबंध में, ऐषणा के संबंध में निश्चय का उदाहरण कहा जाता है। वह इस प्रकार, ये सारी चर्चा व्यवहार की हुई, ठीक है ना? ऐसा उनका चरणान योगी के अनुसार उनका बाह्य व्यवहार होता है मुनिराज का। अब उसके बाद कहते हैं 227 नंबर की गाथा में कहते हैं, जिसका आत्मा ऐषणा रहित है, अर्थात जो अनशन स्वभावी आत्मा को जानने के कारण स्वभाव से आहार की इच्छा रहित है। आहार का विकल्प आता है, लेकिन मुझे आहार मिले तो अच्छा है, ऐसी कोई इच्छा मुनिराज को नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा अनशन स्वभावी है। आत्मा का स्वभाव आहार ग्रहण करना नहीं है, ठीक है ना? शारीरिक दुर्बलतावश और उस प्रकार का विकल्प होने से आहार का विकल्प तो आ जाता है, लेकिन इच्छा नहीं है। अनिच्छा माने इच्छा, बिना इच्छा माने अनिच्छा पूर्वक,
उसमें गृद्धता नहीं है, उसमें मूर्छा नहीं है, उसकी अभिलाषा नहीं है कि मैं आहार करने निकला हूं और मान लो 10 दिन तक विधि नहीं मिले। तो ऐसा विकल्प नहीं आता कि 10 दिन हो गए आहार करने के, निकलते क्या है, ऐसा कोई इच्छा नहीं ना आया तो ठीक है, विकल्प आया निकले, नहीं मिला तो वापस अपने आत्मा के ध्यान में आके जंगल में लीन हो गया। उसे वह भी क्या, उसे वह भी तप है। किसको? ऐसे मुनिराज को वो भी तप है, और उसे प्राप्त करने के लिए अर्थात अनशन स्वभावी आत्मा को परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए, अर्थात जहां पर भोजन का विकल्प भी नहीं होवे, ऐसी अनाहारी दशा प्रकट हो जावे, सिद्ध दशा प्रकट हो जावे, अर्यंत दशा प्रकट हो जावे, ऐसे आत्मा की परिपूर्णता को प्रकट करने के लिए प्रयत्न करने वाले ऐसे श्रमण, ऐसे जो श्रमण उन्हें अन्य अर्थात स्वरूप से भिन्न ऐसी भिक्षा ऐसना बिना अर्थात ऐसना दोष रहित होती है। यानी इतने दोषों का त्याग करके वो आहार होता है ना, तो इसलिए वे श्रमण अनाहारी हैं। मैंने आहार करते हुए भी उनको क्या कहा उन्होंने? अनाहारी हैं। क्यों? एक तो अनशन स्वभावी आत्मा का ज्ञान होने से आत्मा का स्वभाव आहार करना नहीं है, और अनाहारी स्वरूप को पूर्णतया प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील हैं, और जो आहार होता है वो ऐसना दोष से रहित होता है, निर्दोष होता है। 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके आहार होता है ना। दीनता पूर्वक आहार नहीं करते, भक्ति पूर्वक अगर दाता उनको आहार देता है तो ग्रहण करते हैं, इसलिए वो श्रमण अनाहारी कहलाते हैं। ये उदाहरण दिया पद्म प्रमलधारी देव ने प्रवचन सार का। फिर इसी प्रकार आचार्यवर श्री गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में 225वें श्लोक द्वारा कहा है कि, क्या कहा वहां पे देखो, जिसने अध्यात्म के सार का निश्चय किया है। अध्यात्म का सार क्या है? आत्मा की अनुभूति, आत्म स्वभाव। तो उसका जिसने निश्चय किया है, और जो अत्यंत यम नियम सहित है ना, ये माने जिनके यम नियम चलते रहते आजीवन या काल की अवधि, सब यम नियम से सहित है, जिसका आत्मा बाहर से और भीतर से शांत हुआ है, भीतर से भी शांत हुआ और वो बाहर में भी वो शांति उनको दिखाई देती है, जिसे समाधि परिणमित हुई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बोलते हैं समाधि, बोधि समाधि आ गया। वो जिसे परिणमित हुई है, जिसे सर्व जीवों के प्रति अनुकंपा है, सब जीवों के प्रति, किसी जीव के प्रति राग द्वेष का परिणाम नहीं, सभी जीवों के प्रति अनुकंपा का परिणाम है। सभी जीव धर्म प्राप्त करें ऐसा परिणाम है। देखो 38 नंबर की गाथा समय सार में लिखी कुंद आचार्य ने, उसके बाद अमृतचंद्र आचार्य ने एक कलश लिखा। उन्होंने क्या कहा? हे जगत के जीवों, तुम सब इसी समय इस आत्म स्वभाव में निमग्न हो जाओ। सभी जीवों को उन्होंने आमंत्रण दिया, किसी जीव के प्रति कि नहीं ये जैन शासन का विरोधी है, ये जैन शासन की निंदा करता है ना, उसके प्रति ऐसी नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ भी करता हो, मुनिराज की भावना कैसी होती है कि उनके प्रति भी उसको अनुकंपा आती है। गुरुदेव बोलते हैं ना, भूला हुआ भगवान है, भूला है परंतु है तो भगवान है ना, कभी भी द्वेष नहीं। तो वो विचार भिन्नता एक अलग चीज है, हो सकता है विचार भिन्नता हो, कोई तकलीफ नहीं उसमें, और द्वेष एक अलग चीज है। विचार भिन्नता है, विचारों में कोई समझौता नहीं, जिनागम के अनुरूप जिनके विचार हमसे नहीं मिलते तो विचारों में कोई समझौता नहीं, और व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति द्वेष नहीं। ठीक है, नहीं आज समझ में नहीं आ रहा है, कल आएगा, अनंत भाव बाद आएगा, और नहीं आएगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हमें समझ में आना चाहिए ना। हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया तो हमें अपना कल्याण कर लेना है, ठीक है ना। दूसरा समझ में आता है कि नहीं आता है,
वो कुछ मतलब नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, अनुकंपा का परिणाम उनको होता है। जो विहित माने शास्त्र आज्ञा के अनुसार हित मित भोजन करने वाला, हित माने हितकर और उचित मात्रा में हित मित भोजन करने वाला है, जिसने निद्रा का नाश किया है। निद्रा कितनी होती मुनिराज की? भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करण। मतलब क्या? तो छठे गुणस्थान का जो काल होता है, उस काल के होने के पहले पहले उनको निद्रा का अभाव हो जाना चाहिए। 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 3-3 घंटे नींद निकाले, ऐसा मुनिराज की भूमिका में नहीं होता। कोई कहे जी ये तो ठीक है साहब, हमारे को नींद में भी तकलीफ है तुमको। फिर तकलीफ नहीं है, नींद आने योग्य कर्म की प्रकृति ही उनको सत्ता में नहीं होती यदि छठा सातवां गुणस्थान है। तो छठे सातवां गुणस्थान है ना अंदर में, तो छठे सातवें गुणस्थान के अनुरूप ही तो कर्म प्रकृति की व्यवस्था होगी। तो उस जाति की कर्म प्रकृति नहीं होती। और यदि गहरी निद्रा आवे, और उसको भी क्या बोला है, वो जो भूमाही, वो जो पिछली रयन में कछु शयन एकासन करण, वो जो नींद है ना, वो आपके हमारे जैसी खर्राटेदार निद्रा नहीं होती, उसको बोलते हैं योग निद्रा। अनगार धर्मामृत में लिया है पूरा प्रकरण, तो वो योग निद्रा होती है, मैं जिसे अपन बोलते हैं रिलैक्स होना, बस उस तरह की निद्रा है वो। मतलब पूरी तरह सोए हुए भी नहीं है और पूरी तरह जागे हुए भी नहीं है। और वो भी कितनी कि छठे गुणस्थान का जितना काल है उसके पहले पहले निद्रा खुलनी चाहिए। हाँ, उत्कृष्ट बात यह है, मतलब जघन्य बात ही, उत्कृष्ट तो यह है कि उत्कृष्ट तो 0.5 सेकंड के अंदर अंदर निद्रा खुल जाती है। उत्कृष्ट यह भी एक कथन आता है शास्त्र में, लेकिन अपन छठे गुणस्थान के काल को भी गिने तो भी कितनी अल्प निद्रा होती है। क्यों होती है? क्योंकि निद्रा आती है थकान से, और थकान होती है विकल्पों से। थकान कैसे होती है? विकल्पों से थकान होती है। अब मुनिराज को तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव के विकल्प ही मिट गए। जिनको अतीन्द्रिय आत्मा का अतीन्द्रिय रस निरंतर स्वाद में आ रहा है, आनंद बरत रहा है, थकान कहां है वहां? तो थकान नहीं है तो निद्रा भी नहीं है। इसलिए वो थोड़ा सा, क्योंकि दिन भर है ना, वो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते, ऐसी दशा होती है। यह वह मुनि क्लेश जाल को समूल जला देता है, मतलब मूल सहित जला देता है, उसे जड़ समेत नाश कर देता है। अब देखो उसके बाद, अब 63वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कह रहे हैं। वो क्या श्लोक कहते हैं देखो जरा। भक्त के हस्ताग्र से, क्या मतलब? कि हाथ की उंगलियों से दिया गया भोजन लेकर, क्या करते हैं फिर लेकर? पूर्ण ज्ञान प्रकाश वाले आत्मा का ध्यान करके, बस हो गया, आर लिया, गए, आत्मा का ध्यान करके। प्रयोजन ये है। इसी प्रयोजन से आत्म ध्यान में उपयोग की स्थिरता नहीं हो पाती थी, शरीर की कमजोरी या आहार की उसकी वजह से, तो आहार लेने के लिए आ गए। आहार लिया, अभी क्या करें? अभी आत्मा का ध्यान करके फिर क्या करते हैं? इस प्रकार सत तप को, अर्थात सम्यक तप को तप कर, सम्यक तप को तप कर, वह सत तपस्वी अर्थात सच्चा तपस्वी देदीप्यमान मुक्ति वारांगना की को अर्थात मुक्ति रूपी स्त्री को प्राप्त करता है। यहां तो सीधी मुक्ति की बात है। ये है प्रयोजन, ये है आर का। आ गया?
अब ये ऐशना समिति के बाद अभी चौथी समिति आती है आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण समिति का स्वरूप कहा है। तो चौथे नंबर की समिति है ये। इसमें गाथा पढ़ेंगे। पोथैकमंडलाइम गहन विसर्गय सुपात परिणामो हरिगीत। होता प्रयत परिणाम। देखो क्या कहते हैं यहां पे, पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी, पीछे तो उनके पास ही रहती है, उसमें वो भी आ गया, आदि में वो आ गया। पुस्तक कमंडल और पीछी, इस तीन के अलावा चौथा उपकरण नहीं होता। चश्मा नहीं लिखा इसमें। औरों की बात नहीं, हमारे ही विद्वान आजकल कुछ लोग चश्मे का पक्ष करते हैं, वो तो शास्त्र पढ़ते हैं उससे। मैंने कहा ऐसा नहीं चलता। आज चश्मा रखोगे, कल सुनाई कम देता तो फिर कहोगे कान की मशीन लगा लें। भाई अकेले चश्मे का सवाल थोड़ी है। चश्मे के लिए चश्मे का घर रखो, चश्मे का ग्लास साफ करने के लिए कपड़ा रखो, ठीक है। फिर डॉक्टर के पास नंबर निकालना है, फिर फ्रेम कौन सी होनी है, फिर जब चश्मा रखने की बात करेंगे तो भगत और तो कुछ दे नहीं सकते उनको, तो फिर वो सोने की फ्रेम लगाएगा कोई। फिर वो बहुत सारे झंझट हैं। अरे जो मुनिराज केवल इसलिए कि इस सिर के बाल का लॉन्च क्यों करते, नाई से क्यों नहीं बनवा लेते, क्यों नहीं बनाते? तो पाप हो गया उसमें कि अरे उतनी भी दीनता और उतनी भी पराधीनता उनको स्वीकार नहीं है। मुनिराज को लॉन्च करना है, नाई को बुलाने गए, उन्होंने कहा जी 1 घंटे बाद आऊंगा, फिर उसको पैसा देना, कितना सारा झंझट है ना। मुनिराज पराधीनता पालते ही नहीं। तो ऐसे ही यहां पर ये चश्मे आदि के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। कोई उपकरण, चौथा कोई उपकरण अगर है, कमंडल, पीछी और शास्त्र के अलावा चौथा कोई उपकरण है, तो बाहर का द्रव्य लिंग परीक्षा किए बिना कह देना कि नहीं। हाँ तो नहीं है ना, वो तो बात ही हो गई पूरी। चौथा उपकरण नहीं होता, उसके अलावा कोई लिखा है यहां पे। अगर उनको रखने का विधान होता तो फिर आचार्य लिखते कि इनको रखने, केवल ज्ञानी भगवान ने तो जाना था ना चश्मे बनेंगे पंचम काल में। लेंस तो होते ही थे उस समय भी। कांच, टोडरमल जी ने चश्मे का उदाहरण दिया है मोक्षमा प्रकाशक में, मति ज्ञान के प्रकरण में, कि चश्मे का मतलब कांच खराब हो जाए तो नहीं दिखता। चश्मे का उदाहरण टोडरमल जी ने दिया है। इसका मतलब टोडरमल जी के जमाने में चश्मा बनते थे, ठीक है। आज के जैसे नहीं, किस तरह के बनते होंगे। और पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के महलों में अपन देखते हैं कि नहीं देखते हैं, अलग अलग प्रकार के ग्लास, लेंस होते थे उस समय। और दूसरी बात यह कि केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में क्या नहीं बचा था, क्या बाकी था। तो केवल ज्ञानी भगवान तो ये कह सकते थे ना कि देखो भैया अभी तो चश्मे नहीं है, लेकिन देखो ये भगवान महावीर मोक्ष जाएंगे ना, और कुंद कुंद आचार्य शास्त्र लिख चुके होंगे कि तिलतुस मात्र परिग्रह रखे वो निगोद जाए, उसके बाद चश्मे बनेंगे, तो उसके बाद चश्मे रख सकते। तो कहते थे आचार्य। अबे कुंद कुंद को क्या तकलीफ थी, वही कहते थे ना। कुंद कुंद अपने घर से छूट दे रहे थे क्या किसी को? हा? उनको क्या तकलीफ थी कहने में? भगवान मैंने यही तर्क दिया लोगों ने कि वो उस समय चश्मे नहीं बनते थे इसलिए चश्मों की चर्चा नहीं है। मैंने कहा उस समय के हिसाब से शास्त्र हैं या जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि की परंपरा से शास्त्र हैं? तो जब दिगंबर जिनेंद्र भगवान की परंपरा से अगर ये जिनवाणी है तो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में क्या बाकी है? अरे जब उन्होंने ये बता दिया कि पंचम काल के अंत में वो मुनिराज होंगे और वो अंतिम मुनिराज होंगे, जब वो आहार करने जाएंगे उधर राजा पूछेगा कौन है ऐसा जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा। जैसे वो शुरुआत तो होगी अभी, एक एक चीज को खोज खोज के जीएसटी लग रही नहीं लग रही, तो थोड़े दिन बाद मुनिराज के आहार पे भी जीएसटी लग जाएगी, समझ लो।
समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी उनसे क्या ले तो कोई बात नहीं, उनका पहला ग्रास टेक्स्ट में ले लो, आएगा, नाम आया है ना, त्रिलोक साहब त्रिलोक पंडित जी पढ़ो। तो वो जैसे ही वो टेक्स्ट मांगेगा मुनिराज से, और मुनिराज को अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा उस समय, और अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर के उसी समय वो जान लेंगे कि दी एंड, हाँ, और अंतराय करके बैठ जाएंगे। और उसके बाद वो देव आएंगे और ऐसे 72 ऐसे होंगे श्राव मुनि, आर्यका, श्राव, श्राविका, उनको विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में ले जाएंगे और बाकी इधर प्रलय मचेगा। सब है शास्त्रों में उल्लेख होने, है ना? तो जब उन्होंने माने वो बात तक आ गई कि वो मुनि होंगे, वो राजा होगा, वो मंत्री होगा, वो टैक्स मांगेंगे, फिर मुनिराज को अवधि ज्ञान होगा, ये सारी बातें लिखी। तो उनके ज्ञान में से ये बात कैसे चूक गई कि पंचम काल में चश्मा भी बनेगा? आगे बात समझे कि नहीं है? हाँ, देखो इसलिए ये सब जो अपने आजकल जो अपना बुद्धिजीवी चिंतक होते हैं ना, जिनको शास्त्र की मर्यादाओं की कोई परवाह नहीं, क्या दिक्कत है? और जो अपने हिसाब से सोचते हैं, तो भाई साहब जिनवाणी में तो जिनवाणी की चलेगी, हमारी आपकी। हम पालन कर सके नहीं कर सके वो अलग बात है। हम मान लो गृहस्थ की बात हो, मुनि की, किसी की भी हो, तो लेकिन सत्य को सत्य तो स्वीकार करो। होगा तो ऐसा ही, होगा तो ऐसा ही होगा। लिखा भी है कि यदि तेरी शक्ति है तो पालन कर, नहीं है तो श्रद्धा तो रख। तो मार्ग ये है, मार्ग दूसरा नहीं हो सकता। मैं पालन नहीं कर सकता, मैं इस मार्ग पे नहीं चल सकता, अलग बात है, लेकिन मार्ग ये है। आ गया कि नहीं आ गया? ये ऐसा, तो ये आ गया आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम। देखो प्रयत्न परिणाम क्यों लिया शब्द? क्योंकि देखो कमंडल पीछी पुस्तक को आत्मा ले सकता है, रख सकता है, ये बात तो है नहीं, क्योंकि वो तो जड़ की क्रिया है। उस जड़ की क्रिया को आत्मा नहीं कर सकता। आत्मा के उस संबंधी प्रयत्न परिणाम, आगे बात समझ में? तो उसका नाम क्या है कि वह आदान निक्षेपण समिति है। मैंने लेना और उठाना, रखना और उठाना, वो समिति है, ऐसा कहा गया है। ये बात बहुत ही कही गई है। अब इसमें दो तरह के संयमियों की चर्चा आएगी, अपहत संयमी वगैरह की चर्चा आएगी। ये थोड़ा बहुत अच्छा प्रकरण है, इसकी चर्चा विस्तार के साथ में कल करते हैं।